नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर बैठे किस प्रकार हम अपने फ़ोन से घर और खेत का बिजली का बिल पे कर सकते हैं। आइए इसके लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ गूगल में आ जाएंगे। गूगल में आने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है DHBVN बिल पे। जब हम गूगल में DHBVN बिल पे लिखकर सर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले वाला बिल पे ई पेमेंट dhbvn.org.in। जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल ये मांग रहा है। जैसे सबसे पहले अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड। अकाउंट नंबर हमें अपने बिल से मिल जाएगा। मोबाइल नंबर ये ई रिसिप्ट के लिए है और ईमेल आईडी है वो भी ई रिसिप्ट के लिए है। इसलिए हम अल्टरनेट या दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अकाउंट नंबर सही प्रॉपर फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद ईमेल आईडी और कैप्चा कोड भर के प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो आइए मैं अभी आपको एक फिल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले अकाउंट नंबर फिल करते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, जिसके ऊपर हमारा कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ईमेल आईडी, कैप्चा और प्रोसीड। अब देखो इसके बाद यहाँ पे हमें डिटेल दिखा रहा है कि क्या कस्टमर का नेम है, क्या एड्रेस है और कितना बिल अमाउंट ड्यू है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे पेमेंट मेथड देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले नेट बैंकिंग है, उसके बाद आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और क्यूआर कोड से। तो देखते हैं, हमें ज़्यादातर हम लोग फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे इत्यादि यूज करते हैं, इसलिए यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद एसबीआई पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। अब पे नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन आते हैं जहाँ यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि का जो सिंबल दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ इसको ओपन करते हैं। तो यूपीआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है यूपीआई क्यूआर। तो यूपीआई क्यूआर को सिलेक्ट करते हैं। जब यूपीआई क्यूआर को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे पे नाउ का ऑप्शन आता है। अब पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्कैनर आ जाएगा। जो क्यूआर कोड है, अगर मान लीजिए दूसरे फ़ोन से आप पेमेंट करनी है तो आप डायरेक्ट इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर जिस फ़ोन में आपने चला रखा है उसी से पे करना है और उसी में आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम चल रहा है तो नीचे पे बाय यूपीआई ऐप करके पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे बाय यूपीआई ऐप पे क्लिक करोगे, आपके जितने फ़ोन में जितने भी यूपीआई ऐप हैं वो सारे यहाँ पे दिखा देगा कि आप कौन सी यूपीआई ऐप से इस पेमेंट को करना चाहते हो। यहाँ पे हमें जिस यूपीआई ऐप से पेमेंट करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके पे कर देना है। इस प्रकार हमारी यूपीआई से पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पेमेंट के दूसरे तरीक़ों से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाता हूँ। इस पोर्टल का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ क्रेडिट कार्ड से फीस बिल पेमेंट करने पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होती। जितनी आपकी बिल अमाउंट होती है सिर्फ उतना ही आपको पे करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया और एसबीआई पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया है और अब इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर वैसा इंटरफेस आता है। इसमें फिर हमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाला जो सबसे पहला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है। डेबिट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड नंबर। मैं यहाँ पे अपनी क्रेडिट कार्ड नंबर फिल करता हूँ। सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं यहाँ पे जो
क्रेडिट कार्ड नंबर है उनमें मिस्टेक करूँगा, वो एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पे अपने सही जो क्रेडिट कार्ड नंबर हैं वो फिल करने हैं। उसके बाद जो कार्ड होल्डर है उसका नेम फिल करना है, नेम ऑफ कार्ड होल्डर, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट और ईयर सेलेक्ट कर लेना है और सीवी फिल कर लेना है और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर देना है। ओटीपी सबमिट के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से सक्सेस का ये प्रिंट पेज आ जाएगा। इस प्रिंट पेज को हम जूम करके देखते हैं कि हमारी पेमेंट सक्सेस हो गई है और हमारे फ़ोन पे भी मैसेज आ जाता है। अगर फ़ोन पे मैसेज नहीं आता तो आप इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हो। और इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ नीचे दिया गया है प्रिंट दिस पेज। प्रिंट दिस पेज के ऊपर क्लिक करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं और हमारे फ़ोन में सेव रख सकते हैं। अब नीचे ऑप्शन आया है प्रिंट दिस पेज, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आएगा हमारे पास और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। इस तरह से इस फीस की रसीद को सेव कर सकते हैं। अब हमारा जो बिल पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ऊपर जिस प्रकार यहाँ DHBVN दिया गया है हमेशा ऑफिशियल पोर्टल पे ही पेमेंट करें। मैं पेमेंट हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।